यस स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के पार्ट थर्ड के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस देखते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है कि लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम। ठीक है, आपको सभी को एक्सप्लेन करना है। जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं वो सभी बताना है। क्वेश्चन एमडीयू 2019, 18, 17, 16, 13 एंड 14, 15। ठीक है, एमडीयू के अंदर काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया है और आईजीयू के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास 2017 एंड 19। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ ऑफ सिमेट्री क्या कहती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ सिमेट्री। एज द नेम सजेस्ट, सिमेट्री का मतलब क्या होता है भाई, इक्वलिटी। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ सिमेट्री है उसने क्या बोला है। ठीक है, लॉ ऑफ सिमेट्री आपको ये कहती है कि यदि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल है तो उनके अंदर सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर दैट the crystal of a particular substance, the crystal of a particular substance, always possesses the same element of symmetry, the same elements of symmetry। दैट इज कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स जो हैं उनके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मेनली होते क्या हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं किसी एक क्यूब की, ठीक है, तो एक क्यूब के अंदर 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है, तो मेनली यदि मैं बात करूं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपके पास कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, फर्स्ट वन आपके पास आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फर्स्ट वन आपके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देन आपके पास आती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड देन आता है आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ देखिए, किसी भी एक क्यूब के अंदर यदि मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो वो आपके पास होते हैं 9 और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होते हैं वो होते हैं आपके पास 13 एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होते हैं आपके पास वो होता है 1। तो टोटल जो होता है 9 + 13 + 1 वो आपके पास किसके बराबर होता है, 23। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसी भी क्यूब के अंदर कितने होते हैं, 23। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली है क्या, ये आपके पास एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो आप किसी भी क्रिस्टल के अंदर से पास करते हैं। ठीक है, यदि आप उसको किसी क्रिस्टल के अंदर से पास करते हैं तो वो प्लेन उस क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ्स के अंदर यदि डिवाइड कर देता है और जो डिवाइड होने के बाद जो पार्ट्स है यदि वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो तो वो आपके पास क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आप इसको बोल सकते हैं इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, इट इज एन imaginary plane passing through the crystal, passing through the crystal such that it divides the crystal, it divides the crystal into 2 equal halves, into 2 equal halves। ठीक है, यदि 2 इक्वल्स हाफ के अंदर उसको डिवाइड कर दे such that they are mirror image of each other, they are mirror image of each other, मिरर इमेज ऑफ इच अदर, कि वो एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज। तो वो क्या होगा आपके पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री।
तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो बेसिकली आपके पास टू टाइप से होता है, ठीक है। वो क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड सेकेंड वन जो आपके पास होता है दैट इज डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और किसी भी क्यूब के अंदर जो इनके नंबर्स होते हैं वो कितने कितने होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन आपके पास 3 होते हैं और डायगोनल प्लेन जो होते हैं वो आपके पास क्यूब के अंदर 6 होते हैं। अब देखिए डायगोनल प्लेन जो है वो कैसे ऑब्टेन होते हैं और रेक्टेंगुलर प्लेन कैसे ऑब्टेन होते हैं। तो जो आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन है वो आपको कब मिलता है, जब दो अपोजिट फेसेस के अंदर से आप कोई प्लेन पास करें। अपोजिट फेसेस जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ गिवन है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर यहाँ ये जो अपोजिट फेसेस है, ये फेस और जो आपके पास क्या है, सॉरी दिस वन नॉट, ये जो अपोजिट फेसेस आपके पास गिवन है दैट इज अपर हाफ एंड लोअर हाफ, ठीक है। ऊपर का एक फेस हो गया और एक क्या हो गया, नीचे का एक फेस। इसके अंदर से हमारे पास ये प्लेन पास किया गया है, ठीक है। कौन सा प्लेन पास किया गया है, प्लेन आपके पास जो पास किया गया है दैट इज दिस वन, ठीक है। तो ये प्लेन क्या करता है, अपर हाफ को लोअर हाफ से क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और दोनों जो है अपर हाफ एंड लोअर हाफ वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। सेम थिंग्स यदि आप यहाँ देखिए तो ये जो है आपके पास, ये क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जो आपके पास यहाँ गिवन है, क्या क्या गिवन है, जो यहाँ गिवंस है, जो लेफ्ट साइड का जो आपके पास फेस है, ठीक है, वो राइट साइड के फेसेस से सेपरेट होता है, ठीक है। सेकंड जो लास्ट वन, थर्ड वन जो इसके पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है आपके पास, यदि आप हॉरिजॉन्टली पास करते हैं ये जो प्लेन है वो क्या है आपके पास, वो फ्रंट साइड को बैक साइड से क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। फ्रंट साइड को बैक साइड से डिवाइड करता है, दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। तो ये था आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आप इसको लिख सकते हो, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कब आती है, द प्लेन पासिंग थ्रू द plane passing through two opposite faces, two opposite faces। अब देखिए हमने कहा है कि आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, 3 है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फेसेस आपके पास होते हैं क्यूब के अंदर 6, ठीक है। दो अपोजिट फेसेस मिले हैं, मींस टू फेसेस से पास हुआ है, टू फेसेस को बाइसेक्ट किया है। तो आपके पास क्या होगी, टोटल 2 फेसेस आए, तो उससे आपके पास कितनी टोटल प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है यहाँ पर 3। ओके, ये थे आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ आता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो आपके पास कितने हैं, वो आपके पास यहाँ गिवन है 6, ठीक है। तो ये आपको कैसे ऑब्टेन होते हैं, यदि आप क्या करते हो, कोई भी प्लेन पास करते हो टू अपोजिट एजेस से, मीन्स प्लेन passing through two opposite edges। दो अपोजिट एजेस को यदि आप क्या करते हो, दो अपोजिट एजेस जो है उसके बीच से यदि आप क्या कर देते हो, एक डायगोनल प्लेन पास कर देते हो, तो वो क्या मिलेगा आपके पास, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट आपके पास गिवन है दैट इज दिस वन, ठीक है। ये दो एजेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और ये पार्ट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। सेम सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो ये है। थर्ड केस में आपके पास ये जो है अपर एंड ये क्या है, लोअर, ठीक है। सेम केस यहाँ से आपके पास ये भी क्या है, एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एंड दिस वन इज आल्सो ए डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड लास्ट वन आपके पास यहाँ ये जो प्लेन है डायगोनल प्लेन है, ठीक है। डायगोनली आप इसको कट करोगे तो ये जो पार्ट है आपके पास और ये जो पार्ट है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। सेम यहाँ भी ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगी, यहाँ भी ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगी। तो इस तरह से आपको मिरर इमेज देखने को मिलेगी जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करते हो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैंने बोला है कि आपके पास मेनली 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको ऑब्टेन होंगे किसी भी क्यूब के अंदर। 3 जो होती है वो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, 3 क्या होती है आपके पास, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड 1 जो आपके पास है वो क्या है आपके पास, 1 जो आपके पास आती है वो 6 जो आती है वो आती है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री।
एंड जो सेकंड जो आपके पास है, सेकंड जो आपके पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वो क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास क्या है? जैसे आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा वैसे ही आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर हम एक इमेजिनरी एक्सिस पास करते हैं क्रिस्टल के अंदर से और क्रिस्टल को रोटेट करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कितने रोटेशंस के बाद सिमिलर अपीयरेंस आपको दिखती है, दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस, इट इज एन imaginary it is an imaginary axis passing through the crystal such that through the crystal such that when crystal is rotated, when crystal is rotated about this line, ठीक है, जो एक्सिस है उसके अलोंग हम क्या कर रहे हैं? अबाउट दिस लाइन क्रिस्टल को रोटेट कर रहे हैं। सिमिलर अपीयरेंस जो है अकर्स, ठीक है, सिमिलर अपीयरेंस यदि आपको दिखता है तो वो क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नाउ देखिए, आपके पास मेनली जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो कितने टाइप्स का होता है? मेनली जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 3 टाइप्स का। वन इज C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेकेंड C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको आप बोलते हैं C4 को बोलेंगे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 फोल्ड एक्सिस, C3 को 3 फोल्ड एक्सिस एंड C2 को 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आप इसको बोलेंगे ना। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब ऑब्टेन होती है? C3 और 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब ऑब्टेन होती है एंड C2 फोल्ड ऑफ एक्सिस आपको कब ऑब्टेन होती है? ठीक है, यदि आप दो अपोजिट फेसेस को क्या करते हो, यदि आपके पास क्या है? अपोजिट फेसेस, ठीक है, उसके अंदर से क्या करते हो? कोई एक्सिस पास करते हो तो आपको C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑब्टेन होगी। नाउ C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब ऑब्टेन होती है? जब दो अपोजिट कॉर्नर्स को आप क्या करते हो? अपोजिट कॉर्नर्स के अंदर से कोई एक्सिस पास करते हो, अपोजिट कॉर्नर्स के अंदर से पास करते हैं। एंड यदि आप क्या करते हो? दो अपोजिट एजेस के बीच से यदि कोई एक्सिस पास करते हो तो आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि आपके पास मेनली C4, C3 और C2 फोल्ड ऑफ एक्सिस कितने होंगे। ठीक है, तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास देखिए, दो अपोजिट फेसेस है, टोटल एक्सिस आपके पास 6 है, सॉरी टोटल फेसेस जो है आपके पास 6 है। आपने दो अपोजिट फेसेस को मिलाया है तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 3। अपोजिट कॉर्नर्स आपके पास 8 होते हैं, अपोजिट होगा तो मतलब 2 कॉर्नर्स को के अंदर से एक्सिस पास हुआ है तो 2 कॉर्नर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा 4। एंड देन आपके पास एजेस होते हैं, एजेस आपके पास 12 होते हैं, 2 अपोजिट एजेस लिए हैं तो आपके पास 6। ठीक है, तो मेनली आपके पास टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 13। ठीक है, 13 आपके पास क्या हो गए? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और आपने पढ़ा था 9 आपके पास क्या थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 13 प्लस 9। ओके, नाउ आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके पास एग्जांपल्स गिवन, यहाँ पे जो मैंने फोटो शो की है, यहाँ क्या है आपके पास? जब 4 एक्सिस को दिखाते हैं, 4 फोल्ड एक्सिस को दिखाते हैं तो हमने ये एक एक्सिस पास की। ठीक है, किसके बीच से पास की है? दो अपोजिट फेसेस के बीच से। देन दो अपोजिट किसके बीच से पास की है? C3 कॉर्नर्स के पास अंदर से पास की है और ये यहाँ हमने एजेस के अंदर से पास किया है, तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन जो आपके पास आता है दैट इज थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्या है आपके पास? सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर आपके पास एक पॉइंट होता है जो कहाँ प्रेजेंट होगा? क्रिस्टल के बीच में पॉइंट प्रेजेंट होगा। और यदि आप उसे कोई लाइन ड्रॉ करते हो अपोजिट साइड में, दोनों साइड्स में, तो आपको यदि सेम अपीयरेंस मिलता है तो वो आपके पास क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आप सेंटर ऑफ सिमेट्री को जनरली डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट। इट इज एन imaginary point, ठीक है, that is an imaginary point in a crystal
in a crystal that any point draw, या आप बोल सकते हो any line, sorry, this one is any line draw through it intersect the surface at equal distance on either sides, तो आपके पास क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखिए टोटल यदि मैंने कहा था आपके पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितनी थी, 23। कैसी, 9 आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लस 13 आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और 1 आपके पास क्या है, वो है आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो टोटल आपके पास हुई 23 जो है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसी भी क्यूब के अंदर। तो ये था आपके पास लॉ ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट्स।